हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। देखिए, टॉपिक का नाम है हु इज़ हु इन इंडिया 2024। तो इस वीडियो में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं हमारे इंडिया में जो एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इलेक्शन ऑफिसर्स, जुडिशियल चीफ और जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीफ्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करें सीएजी कौन है, सीजीए कौन है, नीति आयोग से रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से फ्रेंड्स, हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है ना हमारे इंडिया में, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे और आगे एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है ना सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे पहले स्लाइड से। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, यानी कि संवैधानिक पद अधिकारी है ना। तो पहले आते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमारे इंडिया के जो 15th प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं नरेंद्र मोदी जी। प्रेसिडेंट की बात की जाए तो 15th प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी। फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू जी से एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं काफ़ी बार एग्जाम में और आगे भी आएंगे। और इसके अलावा पूछा जाता है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में आए हैं, एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो आगे भी आ सकते हैं। आप इन दोनों पॉइंट्स को याद रखें। तो इसका दोनों का राइट आंसर जो है ना ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स इलेक्शन ऑफिसर्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, तो ये टोटल 3 होते हैं। पहले होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ना, ये राजीव कुमार हैं। और इनके साथ यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। तो इन दोनों का जो अपॉइंटमेंट है हाल ही में हुआ है, तो एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है फ्रेंड्स, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जुडिशियल चीफ की बात करें तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में आ चुका है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं DY चंद्रचूड़, जो कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ओके, नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के, ये हैं R वेंकट रमनी। आगे बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड सारे चीफ्स के बारे में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और इनके अंदर आते हैं 3 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जो कि हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। यहाँ पे बात करें 27th चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है फ्रेंड्स, ये हैं विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि 29th हैं, ये हैं जनरल मनोज पांडे। तो ये भी काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है फ्रेंड्स, इसको भी आप डबल स्टार मार्क करते चलिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए बात करें यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो ये हैं फ्रेंड्स गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट अब बात आई है नीति आयोग की। तो देखिए, नीति आयोग का भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा वीडियो जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बनाया गया है। देखिए, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के जो हेड होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट नीति आयोग के चेयरमैन हैं। वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के सुमन बेरी और CEO हैं नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम। अगला बात करेंगे हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री हेड्स के बारे में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये 17th स्पीकर हैं, जो कि हैं ओम बिरला। तो आपको हर एक यहाँ पे पिक्चर भी मिल जाएगी जो भी इस पोजीशन पे हैं, तो ये हैं ओम बिरला जी। नेक्स्ट बात करें लोकसभा सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये हैं उत्पल कुमार सिंह। अगला बात करें राज्यसभा के बारे में। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और ये हैं जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। अब आएगी बात फ्रेंड्स, बात यहाँ पे देख लीजिए RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, ये हैं शक्तिकांत दास। और इनके साथ होते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर, जो कि हैं T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरन, इसके साथ यहाँ पे हैं MD पात्रा और M राजेश्वर राव। तो ये चारों हैं डेप्यूटी गवर्नर्स अलॉन्ग विथ RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, देख लीजिए स्पेस एजेंसी और डिफेंस एजेंसी के बारे में। राइट,
यानी कि हमारा इसरो एंड DRDO। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। DRDO की बात की जाए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चेयरमैन इसके हैं फ्रेंड्स समीर वी कामत। नेक्स्ट बात करें स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोजीशंस, तो देखिए BSE, NSE और सेबी, तो ये तीनों हैं रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे बात करें BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके प्रेसिडेंट हैं प्रमोद अग्रवाल। MD CEO इसके हैं सुंदरामन राममूर्ति। सेबी की बात करें फ्रेंड्स तो उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी चेयरमैन है माधवीपुरी बुच। NSE की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फुल फॉर्म है, चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और यहाँ पे MD CEO कौन है, ये हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक CBSE हो गया, SSC हो गया, UPSC हो गया, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसके प्रेसिडेंट जो हैं ये हैं S किशोर हैं। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे राहुल सिंह। और UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके प्रेसिडेंट हैं मनोज सोनी। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स बात महारत्न कंपनीज़ की। तो यहाँ पे हम महारत्न कंपनीज़ और नवरत्न कंपनीज़ इनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो जो महारत्न कंपनीज़ हैं टोटल 13 हैं, इनके सारे हेड्स की बात कर लेते हैं। पहला है फ्रेंड्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल, तो इसके CMD जो है ना ये है कोप्पू सदाशिव मूर्ति। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के जो चेयरमैन हैं ये हैं जी कृष्ण कुमार। कोल इंडिया लिमिटेड के यहाँ पे चेयरमैन है फ्रेंड्स प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, इसके चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता हैं। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट आएगी बात IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन हैं फ्रेंड्स श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके CEO हैं गुरदीप सिंह। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC के चेयरमैन हैं अरुण कुमार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन RK त्यागी हैं। अगले यहाँ पे आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो कि हैं अमरेंदु प्रकाश। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड यहाँ पे MD हैं परमिंदर चोपड़ा। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC, इसके CMD हैं विवेक कुमार देवांगन, राइट। और नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे देख लीजिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसके जो चेयरमैन एंड MD हैं फ्रेंड्स ये हैं रंजीत रथ। तो ये हो गए टोटल 13 महारत्न कंपनीज़ और इनके जो भी CEO MD थे, प्रेसिडेंट थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नवरत्न कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। टोटल नवरत्न कंपनीज़ कितनी हैं फ्रेंड्स, ये टोटल 19 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे लिस्ट मैंने इंक्लूड कर दिया है। पहला आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल। ओके, तो ये हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव, इसके चेयरमैन ऑफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कौन है, संजय स्वरूप हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ इंजीनियर इंडिया लिमिटेड वर्तिका शुक्ला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसके चेयरमैन अशोक नायक हैं। नेक्स्ट बात करें MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसके चेयरमैन सुनील कुमार हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड नाल्को, इसके चेयरमैन श्रीधर पात्रा हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे NBCC यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इसके चेयरमैन KPM स्वामी हैं। अगला है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन यहाँ पे प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। चेयरमैन ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NMDC, इसके चेयरमैन सुमित देव हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, चेयरमैन है P मधुसूदन। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, चेयरमैन है बिनीश कुमार त्यागी। रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन है फ्रेंड्स प्रदीप गौर। ONGC विदेश लिमिटेड के जो यहाँ पे चेयरमैन है ये अरुण कुमार सिंह हैं। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, इसके चेयरमैन श्रीनिवास मुदगेरीकर हैं। अगला है यहाँ पे देखिए इरकॉन इंटरनेशनल, इसके चेयरमैन ब्रिजेश कुमार गुप्ता हैं जो कि CEO हैं यहाँ के। राइट्स लिमिटेड के चेयरमैन राहुल मित्तल हैं। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के यहाँ पे चेयरमैन U सर्वानंद हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके चेयरमैन हैं यहाँ पे प्रदीप कुमार दास। और लास्ट बात करें कंपनी नवरत्न कंपनी की फ्रेंड्स, तो ये है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन संजय कुलश्रेष्ठा हैं, ठीक है, ये यहाँ के CMD हैं। तो ये हो गए टोटल 19 नवरत्न कंपनीज़ जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। तो हमने फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो का क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ऐसे और भी कंटेंट आपको हमारे चैनल में आगे आगे मिलते रहेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे कुछ इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेड्स के बारे में। तो पहला आता है CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो तपन कुमार डेका हैं यहाँ के चीफ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के चीफ हैं रवि सिन्हा। और नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके चेयरमैन हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मेजर कमीशंस की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे NCST होता है, NCSC होता है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके यहाँ पे फ्रेंड्स जो चेयरमैन है ये अंतर सिंह आर्या हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के यहाँ पे चेयरमैन किशोर मकवाना हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अगला देखिए नेशनल वुमेंस कमीशन, यहाँ पे चेयरमैन अंतर शर्मा हैं। अगले हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के चेयरमैन हैं प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नेशनल बैकवर्ड क्लास सोशल क्लास कमीशन। इसके फ्रेंड्स चेयरमैन हैं हंसराज गंगाराम अहीर। आगे बढ़ेंगे और कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर लेते हैं, उनके चीफ्स के बारे में। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के जो DG हैं फ्रेंड्स ये अनीश दयाल हैं। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके DG हैं यहाँ पे राहुल रसगोत्रा। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं दलजीत सिंह चौधरी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव हैं। BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स के डायरेक्टर जनरल गुरबीर पाल सिंह है फ्रेंड्स। और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ये हैं राकेश पाल। चलिए ये हो गए आपके फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो इंडिया में देखे जाते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस ही हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ेंगे और MCQs को कवर करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नियुक्त किया गया है AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को। बोथ A एंड B राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इनके बारे में फ्रेंड्स सीनियर IPS ऑफिसर हैं AYV कृष्णा और वेणुगोपाल, जिन्हें अपॉइंट किया गया एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CBI। और यहाँ पे CBI से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1963 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स, प्रवीण सूद यहाँ के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स कपिल सिब्बल को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे देखिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसके फ्रेंड्स प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है ना ये बन गई हैं शिफाली बी शरण। देखिए PIB की बात करें, जून 1919 में फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और देखिए इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के, ये हैं अनुराग ठाकुर। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेटिव। राइट आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी। देखिए दिलीप संघानी जो कि हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव के चेयरमैन। और ये इफ़को क्या है, ये एक फर्टिलाइज़र सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। ही वॉज अर्लियर वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इफ़को। अलॉन्ग विद दिस बलवीर सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले ये वाइस प्रेसिडेंट हुए करते थे, अब ये इफ़को के जो हैं यहाँ पे चेयरमैन बन गए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं बलवीर सिंह। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया इन द ईयर 2024। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेवी चीफ जो है ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वीडियो के स्टार्टिंग में, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो दोनों का मिक्सचर है। अगर ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं तो आपको इसका आंसर खुद से पता होना चाहिए, बाकी हम आपको जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर बताएंगे, राइट। इंडियन नेवी को देखिए स्टैब्लिश किया गया है 26 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 दिसंबर को। और न्यू वाइस चीफ कौन है इंडियन एयर नेवी के, यह है कृष्ण स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए WFI के जो चेयरमैन हैं फॉर एथलीट कमीशन, ये बन गए हैं नरसिम्हा पंचम यादव। WFI के बारे में देखें तो इस्टेब्लिश किया गया 1967 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट संजय सिंह हैं। अगला रहेगा यहाँ पे इदाशीशा नोंगरांग,
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो यहाँ पे ईदा शीशा नोंगरांग जो हैं ये बन गई हैं पहली महिला पुलिस महानिदेशक मेघालय की। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज़? राइट आंसर है मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन इन मार्च? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अर्नब बनर्जी। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, ये बन गई हैं फ्रेंड्स नाइमा खातून। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल? राइट आंसर है संजय कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? ये हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1984 को स्टैब्लिश किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला है हु हैज़ बीन बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन अप्रैल? राइट आंसर इज संजय नायर। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फ्रेंड्स, इसको स्टैब्लिश किया गया 1920 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? ये बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के यहाँ पे डायरेक्टर जो हैं ये हैं सुबोध कुमार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड? राइट आंसर अरुण अलगप्पन। देखिए, अरुण अलगप्पन जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ CIL। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है A विलायन को। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की बात की जाए 1961 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अगला देखिएगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस? तो ये बन गई हैं फ्रेंड्स गिरिजा सुब्रमण्यम। देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस के बारे में 23 जुलाई 1919 को इस्टेब्लिश किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल? तो यहाँ पे लोकपाल के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं अजय मानिकराव खनविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स? सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोविंद ढुलाकिया। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च? तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्ष हैं ये नियुक्त की गई हैं जयश्री दास वर्मा। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? राइट आंसर इज वंदिता कौल। देखिए, इंडियन पोस्ट की बात की जाए फ्रेंड्स, 1854 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और चीफ कौन है यहाँ पे? देखिए, जो यहाँ पे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ये हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SJVN लिमिटेड इन अप्रैल? तो SJVN लिमिटेड, इसके यहाँ पे फ्रेंड्स जो चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये बन गए हैं सुशील कुमार। और SJVN का फुल फॉर्म क्या है? यह सतलज जल विद्युत निगम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन इन अप्रैल? तो यहाँ पे देखिए, 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, यानी कि अप्रैल में? ये बन गए हैं फ्रेंड्स मनोज पांडा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इन अप्रैल? राइट आंसर है लव कुमार। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं हमारे पेड PDF की वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है ना, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगी और इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगी। तो अगर आप इनमें से कोई भी PDF को बाय करना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट में जाके बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लास्ट 4 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का PDF है ना, ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको जनवरी से लेके अप्रैल 2024 के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और साथ में अगर आपको सिर्फ अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, ये भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 550+ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज।
तो इनमें से दोनों PDF में से जो भी आप बाय करना चाहें इस वेबसाइट से जाके बाय करें। और साथ में अगर आपको 2023 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर होता है वहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला PDF भी आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोनकान रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका यहाँ पे संतोष कुमार झा। देखिए संतोष कुमार झा जो कि 1992 के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड MD ऑफ कोनकान रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी बात करें फ्रेंड्स, कोनकान रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की 1990 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके जो डायरेक्टर हैं ये नियुक्त किए गए हैं सुनील कुमार यादव। तो बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, 1952 में इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना इस मिनिस्ट्री के ये हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है, राइट आंसर है किशोर मकवाना। देखिए बात करें NCSC के बारे में, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स 1978 में। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। तो अंडर द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 2003 द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट कमीशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक्चुअली में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ये एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, बट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो कि 2003 में आई थी, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि एक बन गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो कि है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इस तरीके से 2 ऑर्गेनाइजेशन बन गए। बात करें NCSC, तो इसको आर्टिकल 338 में बताया गया है इसके बारे में, और NCST के बारे में जो है आर्टिकल 338A में बताया गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के यहाँ पे जो नए अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स ये नवीन जिंदल बन गए हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन को 2014 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंडियन स्टील एसोसिएशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिया का 65% ऑफ इंडियन क्रूड स्टील प्रोडक्शन को। अगला रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। तो इसके प्रेसिडेंट फ्रेंड्स यहाँ पे बन गए हैं, राइट आंसर है कृष्णा एल्ला। देखिए इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को 2010 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। तो फ्रेंड्स प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं ना ये बन गए हैं नवनीत कुमार सहगल। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए, हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। ये हैं माधवीपुरी बुच। सेबी की बात करें 12 अप्रैल 1988 को इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेबी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर एग्जाम में ये काफ़ी बार रिपीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे CVC के जो विजिलेंस कमिश्नर है ना ये AS राजीव बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो प्रेसिडेंट बन गए हैं इसके फ्रेंड्स अश्विनी कुमार। बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल और CEO है ना ये डॉक्टर अजय सहाय हैं। 1965 में इसको फॉर्म किया गया और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताना है वाइस चीफ कौन है इंडियन आर्मी के। वेरी इजी क्वेश्चन, ये है फ्रेंड्स उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन आर्मी को फ्रेंड्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं फ्रेंड्स, ये हैं राजीव कुमार। और इनके साथ मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है फ्रेंड्स कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। देखिए बाई इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये है अजय भादु। और इलेक्शन कमीशन को फ्रेंड्स 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। देखिए फिर से अगेन वही क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर इन मार्च 2024। तो मार्च में इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं,
ये बन गए फ्रेंड्स ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं काफ़ी बार बता रही हूँ, ये एग्ज़ाम में आने के आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो हेड है ना फ्रेंड्स, ये बन गए हैं अनुराग अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं ये अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं। और बात करें ट्राई की फ्रेंड्स, तो स्टैब्लिश किया गया 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका, और चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यहाँ पे फ्रेंड्स CEO जो हैं ये हैं रघुराम अय्यर। बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसके चेयरमैन PT उषा हैं। CEO कौन है, ये है रघुराम अय्यर। स्टैब्लिश किया गया 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और उसको फाउंड किसने किया था, इसको स्टैब्लिश किया गया है हैरी बक एंड आर्थुन नोएरेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE के चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स, आपको बताना है। ये है राहुल सिंह। CBSE को 1929 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन। करेक्ट आंसर अरिंदम बागची। यूनाइटेड नेशन को फ्रेंड्स 1945 में स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके चेयरमैन कौन है, ये है एंटोनियो गटरस। अगला, हु हैज़ बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो SSB के जो महानिदेशक हैं फ्रेंड्स ये बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। SSB का मोटो क्या होता है, ये होता है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, यानी कि सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और फ्रेंड्स इसको 20 दिसंबर 1963 को फॉर्म किया गया है। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पनागड़िया को। जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए फाइनेंस कमीशन जो है ना फ्रेंड्स, ये भी अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका प्रोविज़न जो है ना आर्टिकल 280 में दिया गया है। और ध्यान रखिए जो फाइनेंस कमीशन है ये करता क्या है, ये देखता है कि कितना मनी सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि CRPF। इसके जो डायरेक्टर जनरल है फ्रेंड्स ये बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। CRPF को 1939 में स्टैब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द हेड ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो CISF की पहली वुमेन हेड कौन बन गई हैं, ये बन गई हैं नीना सिंह। देखिए CISF के बारे में 1969 में फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है, ये हैं नीना सिंह। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि FICCI। तो FICCI के फ्रेंड्स जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है ना, ये बन गए हैं अनीश शाह। FICCI को देखिए 1927 में स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, यानी कि ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसके जो नए महानिदेशक हैं ये हैं राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। और ITBP के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। 24 अक्टूबर 1962 को स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, ये बन गए हैं हीरालाल समारिया। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। तो यहाँ पे रॉ के जो नए चीफ हैं ये बन गए हैं फ्रेंड्स रवि सिन्हा। रॉ के बारे में देखिए 21 सितंबर 1968 को फॉर्म किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO ये बन गई हैं फ्रेंड्स जया वर्मा सिन्हा। अब बात आई है रेलवे की, तो बात कर लेते हैं इंडियन रेलवेज़ की फ्रेंड्स। यहाँ पे 16 अप्रैल 1853 को स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है
और रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो ये है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं, बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया है 18 अक्टूबर 2010 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। तो लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है जय शाह को। बात करें एसीसी की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1983 में, हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है और इसके प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स जय शाह। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपको बताना है कि रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बन गए हैं। फ्रेंड्स ये बन गए हैं समीर कुमार सिन्हा। चलिए इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड इन जनवरी 2024। तो रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, ये बन गए फ्रेंड्स अरुणा नायर। अगला क्वेश्चन आपका है, हु हैज़ बिकम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं रणधीर जायसवाल। और फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के, ये हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो इसको 1875 में स्टैब्लिश किया गया फ्रेंड्स और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज मिसेस कंचन देवी। देखिए बात करें यहाँ पे इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में, 1986 में फॉर्म किया गया है, देहरादून में हेडक्वार्टर है और फ्रेंड्स ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अगला आपको बताना है कि इंडिया के सर्वेयर जनरल कौन है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो नए महासर्वेक्षक हैं ना, ये हैं हितेश कुमार एस मकवाना। अगला, हु हैज़ बिकम द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स, ये बन गए हैं रघु श्रीनिवासन। बीआरओ को देखिए स्टैब्लिश किया गया 7 मई 1960 को, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। तो जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, ये संभाला है महेश्वर दयाल ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। देखिए रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये हैं मनोज यादव। और आरपीएफएफ को जो है स्टैब्लिश किया गया सितंबर 1959 में, हेडक्वार्टर अगेन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कवर किए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में रिपीट होता है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बन गए हैं फ्रेंड्स आर माधवन। बात कर लेते हैं एफटीआईआई के बारे में, देख लीजिए 1960 में स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर ना इसका पुणे महाराष्ट्र में है और इसके डायरेक्टर भूपेंद्र कैंथोला हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार अगेन। तो यहाँ पे भारत के सॉलिसिटर जनरल ये हैं तुषार मेहता। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करें सॉलिसिटर जनरल होते क्या हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडियन गवर्नमेंट की। और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ना, ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे इंडिया के। चलिए आई होप आपको क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 25वें महानिदेशक हैं, ये हैं राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड को 1978 में स्टैब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। एस परमेश इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीआई के यहाँ पे नए महानिदेशक जो हैं, निदेशक जो है फ्रेंड्स, ये बन गए हैं प्रवीण सूद। सीबीआई को 1963 में स्टैब्लिश किया गया फ्रेंड्स और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके जो 14वें निदेशक हैं, यह है विवेक भासिन। बात कर लेते हैं बार्क के बारे में। तो देखिए इसको 1954 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर मुंबई में है।
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं ये हैं रवनीत कौर। और सीसीआई के बारे में बात करें 2003 में इस्टेब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर जनार्दन प्रसाद। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 4 मार्च 1851 को, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में आता है। देखिए बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं ना ये हैं रॉजर बिन्नी। फ्रेंड्स बीसीसीआई को 1928 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं और वाइस प्रेसिडेंट इसके राजीव शुक्ला हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। तो यहाँ पे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक जो है ना ये हैं सुबोध कुमार। एनटीए को 2017 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए। थोड़ी देर पहले हमने सीएजी बात की है, सीजीए की बात करें फ्रेंड्स तो ये हैं एसएस दुबे। देखिए एसएस दुबे जो है ये 28th सीजीए हैं हमारे इंडिया के। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती। एटॉमिक एनर्जी कमीशन को 1948 में स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स ये बन गए हैं संतोष कुमार यादव। और एनएचएआई की बात करें 1988 में स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर अजीत दोवल है फ्रेंड्स हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। 1998 में ये पोस्ट का फॉर्मेशन हुआ था। और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, ये हैं पंकज कुमार सिंह। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके चेयरमैन कौन हैं, ये हैं केवी शाहजी। नाबार्ड को 1982 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट डीआरडीओ के चेयरमैन आपको बताना है, ये हैं फ्रेंड्स समीर वी कामत। ये भी हमने वीडियो में जब स्टार्टिंग में जब डिस्कस किया था वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है। डीआरडीओ को 1958 में स्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। वहीं बात करें इसरो की फ्रेंड्स, तो इसरो जो है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है और इसके जो चेयरमैन है वो कौन थे, ये हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के न्यू चीफ नए प्रमुख जो हैं ये मनोज पांडे हैं। फ्रेंड्स इंडियन आर्मी को 1 अप्रैल 1895 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डेप्यूटी चीफ इसके उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगला सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके चेयरमैन कौन हैं, ये हैं संजय कुमार अग्रवाल। सीबीआईसी को 1964 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर अमित अग्रवाल। UIDAI की बात करें 2009 में स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT, अभी हमने डिस्कस किया था CBIC, अब डिस्कस कर रहे हैं CBDT। आपको CBDT के चेयरमैन बताने हैं। तो फ्रेंड्स चेयरमैन ऑफ CBDT जो है ना ये है नितिन गुप्ता। CBDT को 1964 में स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। CSIR की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल जो है ना फ्रेंड्स ये बन गई हैं नल्लाथम्बी कैलासलवा देवी। CISR को फ्रेंड्स फॉर्म किया गया 1942 में और इसका भी हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आपका अगला क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है बताना है। तो फ्रेंड्स ये हैं करेक्ट आंसर दिनकर गुप्ता। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 2009 में फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान।
और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया 1986 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? वेरी इजी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार डिस्कस किया हमने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास। चलिए इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं यहाँ पे। तो गवर्नर जो है यहाँ पे आरबीआई के, ये शक्तिकांत दास हैं। इसके साथ फ्रेंड्स आरबीआई की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था इन द इनिशियल वीडियो कि आरबीआई की एक गवर्नर होते हैं और 4 यहाँ पे डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो वो 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? एक है एमडी पात्रा, एक है एम राजेश्वर राव और नेक्स्ट है टी रविशंकर और यहाँ पे 4th है स्वामीनाथन जानकी रामन। तो ये 4 जो हैं डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। तो आई होप आपको सारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे टॉप 85 क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और उसके अलावा हमने जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे उनको वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, राइट। तो आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ओके, तो बीसीसीआई के साथ आप बता सकते हैं कि एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि दोनों क्रिकेट से रिलेटेड हैं। तो ये दोनों अगर आप याद है आपको तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये हो गया आपके फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चन। साथ में मैंने आपको पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं उनको। और यहाँ पे देखिए आपको हाल ही में जो यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया गया है लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स, जहाँ पे आपको जनवरी टू अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है ना ये पूरा मिल जाएगा एक ही पीडीएफ में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।